बना हुआ है। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी छात्र छात्राएं, देखिए हम आपके जो संवेदनाएं हैं, जो कंसर्न्स हैं, उनसे भली भांति परिचित हैं, उनका एहसास है। आपके जो कंसर्न्स थे पेपर लीक का, चीटिंग का और जो उससे एसोसिएटेड इश्यूज थे, उस पे गवर्नमेंट प्रशासन गंभीर है। इसी वजह से जैसे ही कोई इनपुट आया, एक सेंटर से इनपुट आया, अभी तक एक सेंटर से इनपुट आया है, उस इनपुट के आधार पर जो कार्रवाइयां हुई हैं वो पूरे डोमेन में, पब्लिक डोमेन में व्यापक हैं। जो कंसर्न्ड अधिकारी ड्यूटी पे थे उनके विरुद्ध एक्शन ले लिया गया है। जो इन्वॉल्व था चीटिंग में, जो सिंगल चीटिंग केस में इन्वॉल्व था, उसको ड्यू लीगल प्रोसेस से टैकल कर लिया गया है। जो उनके साथ लोग एसोसिएटेड थे, जो चेन थी पूरी, उनको भी टैकल कर लिया गया है, उनको न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। अब जो इनपुट था वो भले ही सिर्फ एक सेंटर से था, लेकिन पूरी परीक्षा की सैंक्टिटी को ध्यान में रखते हुए, जो सूचिता है उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारी एसआईटी गठित हुई है, वो सिर्फ उस सेंटर के लिए ही नहीं, हमारी स्टेट में जहां जहां पर भी एक एक सेंटर था, उस सब के प्रोसेसेस को, सारे ऑपरेशंस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसका जो कार्य क्षेत्र है वो प्रत्येक सेंटर कर दिया गया है। देखिए ये गंभीरता का ही एक प्रतीक है। अभी पिछले 3 साल में, 4 साल में भर्तियां हुई हैं, आप सबने भी एग्जाम्स दिए होंगे। जो 25,000 भर्तियां हुई हैं उसमें ये सब जो हमारी जो केयर थी ये ली गई है, ड्यूली ली गई है। तो तभी हमारी पारदर्शिता से ही 25,000 भर्ती हुए हैं। आप जैसे ही नौजवान थे, आप जैसी ही छात्राएं थी, जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स में, इंजीनियरिंग में, पुलिस में, प्रशासन में, हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स में भिन्न पदों पर काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। उनके पेपर्स हमारे सैंक्टिमोनियस गए हैं। हम और कप्तान साहब, हम भी आपकी तरह ही युवा थे, बेरोजगार थे, कुछ समय बेरोजगार थे ग्रेजुएशन के बाद। हमारी परीक्षाएं भी फुल प्रूफ रही, इसी वजह से हम पास हो पाए और ये पद प्राप्त कर पाए। जैसा आपको अभी पवार जी ने बताया कि आप भी इसी तरह की परीक्षाओं से कल को सफल होंगे। लेकिन आज का जो आपका कंसर्न है, मैं उसमें आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाह रहा हूं। ये पहले तो लीक का मैटर नहीं कह सकते, ये चीटिंग का मैटर है। चीटिंग को हमने ड्यूली टैकल कर लिया है और ये प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है। ये ताकि हमारा स्टेट वाइड रहे, पब्लिक डोमेन में ओपन रहे, इसके लिए पहले तो एसआईटी गठित कर दी गई है। हर एक सेंटर में जाकर वो इन्वेस्टिगेट करेगी और ये ओपन है। इसके लिए सुपरवाइजन के लिए एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को नामित किया गया है, जिनकी देखरेख में ये एसआईटी काम करेगी। और वो सिर्फ क्लोज डोर्स में बैठकर अपनी जांच को अंजाम नहीं देंगे, प्रत्येक जिले में जाएंगे, ओपन टू ऑल होगा वो फोरम। सिर्फ छात्र संघ ही नहीं, कोई पब्लिक के और भी कोई हमारे मेंबर्स हैं, कोई एनजीओज हैं, कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पास किसी भी तरह का इनपुट है, किसी भी तरह का कोई भी साक्ष्य एविडेंस है, वो लाकर वहां पर मीडिया के सामने उस कमेटी को दे सकते हैं और उसका ड्यू संज्ञान हमारी जांच में लिया जाएगा। जो हमारा शेड्यूल रहेगा, जो हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में ये एसआईटी की हमारी समिति गठित हुई है, इसका जो शेड्यूल रहेगा भ्रमण का प्रत्येक जिले में, वो ड्यूली पब्लिसाइज किया जाएगा विद स्थान, डेट एंड टाइम। और 1 महीने का इसको समय दिया गया है कि ये अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, वो भी पब्लिक डोमेन में होगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद भी यदि छात्र संघ, हमारे किसी भी एक व्यक्तिगत छात्र छात्रा को ये लगता है कि ये क्रेडिबिलिटी नहीं है जांच रिपोर्ट की, उसके बाद भी आप लोग स्वतंत्र हैं अपना प्रोटेस्ट सबमिट करने के लिए, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करने के लिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आप भी कंट्री के सिटीजन्स हैं, आप भी डेमोक्रेटिक फोरम में सबसिस्ट करते हैं।
तो जो हमारे राइट्स हैं और ड्यूटीज हैं वो साथ साथ चलती हैं। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों का निर्वहन करना चाहिए। आपके राइट्स से हम बिल्कुल एम्पैथी करते हैं, बिल्कुल एम्पैथाइज करते हैं, लेकिन जो ड्यूटीज है उसका भी निर्वहन हम भी करते हैं, आपको भी करना चाहिए। यदि हम तो आपको आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी के पास इसके अलावा और भी कोई इनपुट है वो भी आप मीडिया में उजागर करें, पुलिस को दें, एसआईटी को दें, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन और कोई इनपुट है तो आप दीजिए। प्रशासन, राज्य सरकार बिल्कुल शाही नहीं कर रही है, बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है किसी भी इनपुट पे जांच करवाने के लिए। कोई भी राज्य सरकार, कोई भी जिला प्रशासन ये नहीं चाहता कि हमारा यूथ का करियर डैमेज हो। आप लोग बहुत से हमारे छात्र छात्राएं हमारी पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमैनिटीज के जितनी भी हमारी ब्रांचेस हैं उनका अध्ययन करते होंगे, तो आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड की टर्म पता होगी, डेमोग्राफिक कैपिटल की टर्म पता होगी। डेमोग्राफी क्या होती है? हमारी कंट्री का जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो डेमोग्राफी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारा जो यूथ है, जो हमारा डेमोग्राफिक रेशियो है वो बीच में बल्जिंग है। क्या मतलब है उसका? कि जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है वो 50% से ज्यादा है। तो अगर हम यूथ के करियर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ना तो कोई पब्लिक आगे प्रोग्रेस कर सकती है, ना कोई राज्य सरकार सस्टेन कर सकती है। तो ये बहुत गंभीर है कि यूथ के सभी इंटरेस्ट का, करियर का, उनकी एजुकेशन का, उनकी हेल्थ का और उनके सेंटिमेंट्स का, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सेंटिमेंट्स। अगर आपके सेंटिमेंट्स पॉजिटिव नहीं है, आपको कहीं पर डाउट हो गया है, किसी सिस्टम की सूचिता पे डाउट हो गया है, तो भी सब चीज बेकार है। तो इन तीनों चीजों को बरकरार रखने के लिए हर एक राज्य सरकार, ना सिर्फ उत्तराखंड सरकार, ना सिर्फ जिला प्रशासन देहरादून और हरिद्वार, हर एक राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार का यही लक्ष्य रहता है कि हमको अपने यूथ को हर संभव सुविधा देनी है, हर प्रोसेस को फेयर और ट्रांसपेरेंट रखना है। इसीलिए नकल विरोधी कानून भी लाया गया। आप ये देख लीजिए कि किस राज्य में आज नकल विरोधी कानून है। अदर देन बीएनएस, बीएनएसएस के अलावा स्पेशल नकल विरोधी कानून लाने वाली गवर्नमेंट भी उत्तराखंड गवर्नमेंट ही है, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक पनिशमेंट के प्रावधान है। और उसको अब आगे एम्प्लॉय भी किया जाएगा। जैसे जैसे कोई भी केस आएगा तो उसके जो डेटरेंट क्लॉजेज हैं उसको एम्प्लॉय भी किया जाएगा। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आपका प्रोटेस्ट वहां तक बिल्कुल जायज था कि अगर कार्रवाई ना होती, जो इनपुट आया उस पर डेटरेंट कार्रवाई हुई है और आगे नकल विरोधी कानून में आपको जो परिणाम होंगे वो भी दिखेंगे, पारदर्शिता से दिखेंगे। और फिर भी उस प्रोसेस को हम खत्म नहीं कर रहे, हमने तो उसको और वाइडन कर दिया स्कोप को। स्टेट गवर्नमेंट या प्रशासन पीछे नहीं हटा, उसको वाइडन कर दिया और उसको पब्लिक फोरम में ले आए। हर जिले में जाके आप जैसे कई छात्र छात्राओं की जो शंका होंगी उसका निवारण भी करेगी और उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि आप इनपुट्स दीजिए हमें, और कहां पे हमारी जांच में कमी रह गई है, कौन सा ट्रेल, कोई चीटिंग का ट्रेल है जो हमारी पकड़ में नहीं आया, आप दीजिए हमें। और उसके बाद जांच रिपोर्ट के बाद यदि आप लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, देन यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर फ्री टू रजिस्टर एनी टाइप ऑफ प्रोटेस्ट एनीवेयर। और ये भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो हमारी परीक्षा की जो प्रोसेस थी, इस परीक्षा की, उसको अभी हमने कुछ देर तक स्टॉल भी किया है ताकि सबका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग रहे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इसको अपनाते हुए, ताकि आप सब इस मेजर से अलाइन रहें कि इस प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ रहे हैं जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती है, जब तक आपकी संतुष्टि नहीं हो जाती है। क्योंकि हजारों हमारे स्टूडेंट्स के जो करियर हैं वो फेयर एंड फ्री वे में आगे बढ़ने चाहिए, यही लक्ष्य है। आपने जिलाधिकारी देहरादून को सुना,
तो सवाल हमारे भी है, पर मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि आप संतुष्ट हैं इस चीज से? ठीक है, कोई नहीं। देखिए, हमने बड़ी विनम्र, आप विनम्रतापूर्ण शिक्षित होने का परिचय दीजिए, हमें वो चीज करने की जरूरत नहीं है। देखिए, लड़ेंगे यार, ऐसा थोड़ी है, लोकतंत्र है, लड़ेंगे। यहाँ बात नहीं सुनी गई तो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। हमने बड़ी विनम्रता पूर्वक सुना। और देखिए डीएम साहब, मैं भी आपको कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। आपने विश्वसनीयता की बात की, आपने विश्वसनीयता की बात की, और मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से ऑडियो लीक हुआ कि OMR खाली छोड़ देना, आयोग के अंदर भरी जाएगी, विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा होता है। आप कैसे कह सकते हैं कि उसमें पेपर लीक नहीं किया जा सकता है? आपका जो नकल रोधी कानून है उसमें पढ़ लेना डेफिनेशन की। ये मार्तोले का भी एक बयान है, मार्तोले जी का, कि अगर एक प्रश्न भी बाहर आएगा तो हम लीक मानेंगे। पहले का बयान है जब खुद से सम्मानित। और जब पूरे आयोग पर ही सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, विश्वसनीयता वो खो दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब विश्वास आयोग पर नहीं रहा तो हम कैसे करें कि अगर जांच हो जाए तो वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। सबसे पहला प्रश्न तो है कि परीक्षा निरस्त होनी चाहिए और इसकी पुनर्परीक्षा होनी चाहिए। ये जायज सवाल है और ये युवा चाहता है। आप आज यहाँ पर आए हैं, आप ऑफिस जाकर अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। सब जगह इसी तादाद में लोग बैठे हुए हैं, सारे जिलों में इसी तादाद में लोग बैठे हुए हैं। मैं तो कहता हूं कि जब पिछला आंदोलन गांधी पार्क के बाहर हुआ, भले ही एक दिन के लिए भीड़ आई थी, पर जितना युवा पूरे प्रदेश भर में इस बार उतरा है उतना युवा उस समय पर नहीं उतरा था। विश्वसनीयता वाली सर बात ये हो गई कि आयोग पर पूरा प्रश्न चिन्ह खड़ा है, आयोग के लोगों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है, और ये बात अलग है। अब क्या छुपाऊं आप लोगों से, आप यहाँ पर हैं, आपने SIT का जिक्र किया, बहुत अच्छी बात है। 2016 में वीडियो का पेपर लीक होता है, 2 भाई टॉपर हो जाते हैं टेरी के, 98 और 99 नंबर के टॉपर बन जाते हैं। SIT गठित होती है, बाद में क्या होता है? कुछ नहीं, हाईकोर्ट से निरस्त होता है पेपर। SIT क्या करती है? कुछ नहीं। 2020 में फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हो जाता है, वही बॉबी पवार उस समय बेरोजगार संघ का नेतृत्व करता है। यहाँ 12 घंटे टंकी पर चढ़ता है, ये सामने वाली टंकी पर 12 घंटे टंकी पर, उसके बाद जेल भी जाते हैं। पर क्या होता है? SIT की रिपोर्ट कहाँ और SIT की जांच कहाँ पहुंची? फिर दोबारा लीक होते हैं, फिर उन SIT की हर बार SIT बनती है। अगर प्रदेश का युवा CBI जा रहा है तो मैं चाहता हूं CBI आए। और इस घटना के बाद एक प्रोफेसर ने, मुझे नहीं लगता पुलिस पर क्यों विश्वास नहीं करा उसने। मुझे जो फोन किया गया मीडिया में तो तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है। मुझे फोन किया कि मैं पुलिस थाने जा रही थी पर मैं रुक गई, मैंने चाहा, मुझे कहा गया कि आपको दिया जाए। मैंने ये नहीं कहा कि आप पुलिस स्टेशन मत जाइए, वो खुद अगर उनका ये विवेक था, उसके बाद तोड़ मरोड़ कर अगर ये चलाया जा रहा तो क्यों? क्योंकि सिस्टम के प्रति विश्वास नहीं रहा, इसलिए उन्होंने यहाँ भेजा। और दूसरी बात, आप मेरा फोन ले लीजिए, पोस्ट डालने से पहले मार्तोलिया जी को कॉल किया गया, आज भी स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं, और पूरा आपको जितना चेक करना आप कर लीजिए। पोस्ट डालने से पहले मार्तोलिया जी को फोन किया गया। तो बात अलग है कि मार्तोलिया जी ने उस समय फोन नहीं उठाया, और पोस्ट डालने के 10 से 12 मिनट बाद मार्तोलिया जी का फोन वापस आया। आप चाह रहे तो दोनों फोनों की आप जितनी चेकिंग आप कर सकते हैं, STF ले जाइए। ऐसा नहीं है कि फिर इस घटना के बाद क्या होता है, एक र्यूमर्स कि बॉबी पवार पर शिकंजा कसा जाएगा। मैं कहता हूं कसे, ये बहुत अच्छा अवसर है, ये बहुत अच्छा अवसर है दिल्ली से CBI को देहरादून लाने का, और बॉबी पवार से शुरुआत की जाए। मैं कह रहा हूं शुरुआत की जाए, पर जब उत्तराखंड का युवा CBI चाह रहा तो CBI आनी चाहिए, CBI आनी चाहिए। क्योंकि सर बार बार हम ऐसी घटना नहीं देख सकते। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं मेरा 2014 में इंटर हुआ, मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि कोई बहुत 14 में इंटर हुआ। इन लोगों की पारदर्शी सिस्टम जो चलाते हैं, हम लोगों ने 2-3 साल, मैं बता रहा हूं, मैं मालदेवता कल परसों बाढ़ में गया, मालदेवता आज तक नहीं जा रखा था घूमने, जब बाढ़ आई तब वहां गया। मैं FRI में अंदर नहीं जा रखा हूं, मैं गुच्चू पानी नहीं जा रखा हूं। भाई साहब, जब तक 2-3
साढ़े तीन साल तक जब तक तैयारी की ना, तब तक रूम से कोचिंग और कोचिंग से रूम, कुछ नहीं। पर जब हमें ये दिक्कत हुई, और क्योंकि हाकिम सिंह हमारे आसपास का था, हमें पहले पता लगा क्या है, हमें पहले पता लगा कि किस जेसीबी चलाने वाला का सिलेक्शन उसने करवाया, हमें पहले पता लगा किस ट्रक चलाने वाला का सिलेक्शन उसने कराया, तब हम आगे आए। क्या ये तो उन्होंने हमारा भविष्य देख दिया। और मैं चाहता हूं, अरे आप सबकी भी रिस्पेक्ट है, इन सबकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत के नागरिक है और सबका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि कल इन्हीं में से कोई डीएम है, कोई पीएम है, कोई सीएम है, ये बात जायज है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि सर, सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह अगर खड़ा हुआ है तो मैं चाहता हूं कि आप भी गाइड करिए उस चीज को, और आप भी अपने, हाँ आप बोलिए इसके बाद। और क्योंकि आयोग की विश्वसनीयता पर अगर प्रश्न खड़ा हुआ है, आप कितनी भी फेयर जांच कर ले, जिस बच्चे का नहीं होगा या मेरिट थोड़ा ऊपर नीचे हो गई, बच्चों के दिल में ये मलाल हमेशा रहेगा कि जांच सही से नहीं हुई और इसमें पेपर तो ये जो सारी चीजें हैं, आप आज काम कर दीजिए, बच्चे घर चले जाएंगे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको नहीं है कि भाई आप इस प्रकार से वो करें, ये अवसर मांग रहे हैं बेचारे। ठीक है, गलत हुआ तो एक बार दे दीजिए अवसर, क्या दिक्कत है। सीबीआई के लिए आप लोग भी प्रयास करें, हम लोग भी प्रयास करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में रिट डालनी पड़े उस माध्यम से भी प्रयास करेंगे। दिल्ली जाकर अगर इनके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक से मिलना पड़ेगा, हम मिलेंगे। और बात यह कि प्रयास तो सब करें, दोनों तरफ से प्रयास होना चाहिए। हमारा मकसद ऐसा नहीं है कि युवाओं को बड़गला करके तमाम प्रकार की चीजें, और जो सच्चाई है सामने आनी चाहिए। हमने दुख झेला है, हम अगर यहाँ खड़े हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मैंने बोला ना, जब 3-4 साल तक तैयारी की तो हमने कहीं कमरे से बाहर तक पैर नहीं रखा। जौनसार में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं, साल में एक बार घर जाते थे, शादियां छोड़ दी रिश्तेदारों की, घर वालों की तक शादियां छोड़ी। पर भाई हमें ठेस पहुंची है ना, किस प्रकार से चीजें हुई है। तो ये प्रश्न है, मुझे लगता है कि इन्होंने भी कुछ नोट किया है, ये भी। और आप अगर बोलना चाहेंगे तो उसके पहले या उसके बाद, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है, आप आइए, आपका सबका स्वागत है। और बड़ा मतलब ये है कि सबका रिस्पेक्ट यहाँ पर। मैं ये मानता हूँ सर, और आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड इट दिस वे। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नेता ने आपको कुछ बोला है, इसका मतलब आप साफ हैं और अच्छे हैं। एक ऑफिसर हमारे बीच में ऐसे हैं जो जिले का भला चाह रहे हैं, भले नेता कुछ भी करें, जिन पे करोड़ों की अपनी संपत्ति की जांच चल रही है। खैर, गेटिंग बैक टू द पॉइंट सर, एक महिला जो आपको लीड दे रही है सर, उसके खिलाफ हमने एफआईआर कर दी, एक बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात, कल मैं कहीं देख रहा था, उसको निष्कासित करने की भी बात चल रही थी, विच इज नॉट गुड अगेन। आप हो सकता है कुछ उसमें चल रहा हो। दूसरा, कई जगह सर कैमरा हिडन है, वो बताया जा रहा है कि उसमें पन्नियां लगी हुई हैं और पेपर लगे हुए हैं, उनमें जांच। तो एक बहुत बड़ी बात है जो आपने भी बोली कि आप हमें लीड दो तो हम उस पर काम करेंगे। मुझे ये समझ नहीं आता, जब पिछली बार 22-23 में ये प्रकरण हुआ था और बॉबी और सब लोग थे जो हमेशा लीड देते रहे, तो व्हाट इज पुलिस डूइंग? ये बड़ा प्रश्न है सर। व्हाट इज एसआईटी डूइंग? व्हाई डू यू वांट लीड फ्रॉम अस? हम इन स्कूल में, जो स्कूल में आप बात कर रहे हैं कि हमने वहां पे अधिकारी को निलंबित कर दिया, ये तमाम चीजें कर दी, वो स्कूल के जो प्रबंधक हैं, जो परीक्षा कंट्रोलर हैं, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई? क्या वो भाजपा के मीडिया प्रभारी है इसलिए उन पे कार्रवाई नहीं है सर? दूसरा, ये जांच जब सब इसका भी कोई कारण हो सकता है वैसे, पर एक बड़ा प्रश्न था जब एसओजी इसकी हरिद्वार में गठित थी, पेपर लीक हरिद्वार में हुआ है, तमाम चीजें हरिद्वार में हुई है, तो ये पूरा मुद्दा उठ के देहरादून पुलिस के पास कैसे आता है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा सर, एक बच्ची यहाँ पे कल बोलती है, भाजपा कहती है कि हमारा भगवा झंडा है, भाजपा कहती है। वो बच्ची ने बोला कि अगर मैं एक संविधान के अंतर्गत मैं वो झंडे को बेच के मैं भारत का झंडा पकड़ना चाहूंगी। आज कहीं न कहीं उस बच्ची को सुरक्षा की आवश्यकता है, वो हमारी बहन है और उसको तमाम तरीके से ये अलग अलग इनके छुटवैये हैं वो करने की कोशिश हो सकता है सर, कहीं आपके पास एक एप्लीकेशन उसके खिलाफ एफआईआर के लिए भी आएगी। तो मैं चाहता हूं उससे पहले उस बच्ची को प्रोटेक्शन दिया जाए, और जो ऐसे फेक उसको गालियां दे रहे हैं अलग अलग कमेंट्स में, उन पर कार्रवाई की जाए। ये हमारा बड़ा मुद्दा है। और जी कैमरा हिडन,
वी डू नॉट नो। अच्छा, दूसरा तो सीबीआई बड़ा मस्ट है कि वाई इज नॉट सीबीआई, मतलब एसआईटी अंकिता प्रकरण में भी एसआईटी हुआ है सर। जो अभी कशिश प्रकरण हुआ उसमें भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी और सुप्रीम कोर्ट से अगर आज वो अपराधी बरी हुआ है तो उसका कारण यही है कि पुलिस अपना काम पूरा से नहीं कर पाई, वेपन डिडंट फाइंड आउट, तो उसके बाद आज वो जिसने किया वो बाहर हो गया। तो अगर सीबीआई है तो सीबीआई है। 2 मिनट बस आपका और लूंगा। पहले तो मैं अपने सभी युवा भाई बहनों को धन्यवाद दूंगा कि जिस तरह से मैंने भी पढ़ाई करी इलाहाबाद में और मैंने बहुत सारे आंदोलन चाहे वो तरह तरह में पार्टिसिपेट किया, जिस तरह का पीसफुल और संयमित मैंने देखा है कोई भी आंदोलन उत्तराखंड में, खासकर आप लोग के जो बैनर तले देखता हूँ, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि मैं अभी रास्ते में डीएम साहब से बात कर रहा था, कितना यूथ संयमित मैंने कहीं नहीं देखा, क्योंकि हम भी उसी यूथ वाले उससे जब पढ़ाई करते थे तो कहीं भी घुस के नारेबाजी, पथराव या तरह तरह की चीजें लोग होती थी और कुछ लोग करते थे, तो मैं देखता था कि कितना संयमित आप लोग हैं और इस धूप में भी 4-5 दिन से जो बैठे हैं और संयम है और जैसा सुन रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके सर्वप्रथम आप लोग को और आपके सभी लीडर्स को दूंगा कि जो इतना आप लोग के जो संवाद है, इतना कंट्रोल है, जैसे कहा कहते ही आप लोग शांत रहे, नहीं तो कहीं और जाकर यूथ को एड्रेस करना बहुत भारी काम होता है, खासकर किसी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी को। तो मैं आपको सही में धन्यवाद देता हूँ। एकदम जो बातें आपने कही एकदम ठीक है। जो मैं बस थोड़ा सा रिवाइंड करूंगा, शायद इसमें कुछ लोग मुझे जानते हो, आप भी जानते ही हैं। जब पहली बार ये जो शिकायतें आई थी पेपर लीक की, 5-6 परीक्षाएं थी और खासकर ये स्नातक परीक्षा थी 2021 की बात है, तो पूरी कोशिश की गई और इसमें जहां तक थे, चाहे वो उन परीक्षाओं के साथ साथ और भी जो परीक्षाएं पहले हुई थी, जो 2016 की बीपीडीओ वाली थी, जो पेंडिंग थी, बहुत सालों से पेंडिंग थी, कुछ नहीं हुआ था, और फॉरेस्ट गार्ड वाली भी, फॉरेस्ट वाली भी थी परीक्षाएं जो ऑनलाइन हुई थी, उसमें जितनी भी तन्मयता से जो भी आप लोग के माध्यम से बहुत सारे हमें साक्ष्य मिले थे और उसमें मैं तो रहते रहते अपने मुझे ध्यान है कि 74 लोग की अरेस्ट होती, उसमें ऐसा नहीं कि कोई हमने ऐसे लोग अरेस्ट किया, चाहे हाकम सिंह वो भी अरेस्ट हुआ था फर्स्ट टाइम। और दूसरी बात है, आयोग के चेयरमैन जो पहले पूर्व में रहे वो भी अरेस्ट हुए, परीक्षा नियंत्रक को भी अरेस्ट किया और जो सचिव थे उनको भी किया। तो ऐसा नहीं कि जहां संलिप्तता आई तो उसको छोड़ा गया, शायद काफी समय हो गया तो मेमोरी से वॉश आउट हो जाता है और 2 साल बाद जमानत से सुप्रीम कोर्ट से छोटे थे, तो एक जमानत की प्रक्रिया अलग होती है। अब दूसरा जो सवाल आपको मैं कहना चाहूंगा, हमेशा आयोग है जो इंडिपेंडेंट होता है उसके ऊपर हमेशा नजर रहती है। लास्ट टाइम भी जब आयोग से पता चला था कि कहीं न कहीं संलिप्तता किसी रूप में आई है तो सभी लोग जेल गए थे। इस बार भी, आज भी, अभी वर्तमान में अभी आप लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं, एसआईटी की पूरी टीम आयोग में ही है और एक जो अभी बात आई थी कि कुछ पेपर को ब्लैंक छोड़ने की बात थी जो अभी वीडियो में थी और बहुत सेंसरिंग केस थी। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि इसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास हो सकता है। तो आज आयोग के जितने भी पेपर सभी के वो लिए जा रहे हैं, मतलब जो प्रोसेस है कि कितने लोगों ने कितने क्वेश्चन, मतलब वैसे जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो 100% लोग अटेंड नहीं करते हैं, इतना ही करते हैं कि जिससे वो क्लियर कर जाए। तो ये भी देखा गया है कि ऐसे क्या सस्पेक्टेड लोग हैं जो 10-5 क्वेश्चन ही कर गए या 15 क्वेश्चन करके आए। तो जो 15 क्वेश्चन करने वाला, मैं भी स्टूडेंट रहा, मुझे पता है कि उसका नहीं सिलेक्शन है तो वो फिर रैंडम ही मार के आता है कि चलो तुक्का लगा देते हैं, कुछ लगा देते हैं, ये लग रहा क्या पता हो जाए, कोई छोड़ के पूरा नहीं आता। तो जितना क्वालिफाइंग है उससे ज्यादा ही करके लोग आते हैं, ये तो मुझे पता है। तो इसकी भी हम स्क्रूटनी करेंगे जो आरोप है और वो जेन्युइन आरोप है कि क्या कोई ऐसे लोग छोड़ के आ रहे हैं उसमें जो 10-15 क्वेश्चन ही करके आ रहे हैं, तो उनका वैसे भी नहीं होना, तो वो जनरली फिल करके आ जाते हैं 50 साल। तो ये भी स्क्रूटनी में आज पूरी टीम गई हुई है जिसको मैंने हाईलाइट किया कि जरूर इस एंगल को देखा जाए। सेकेंड है, जैसा कि अभी एक इश्यू आया कि परीक्षा लीक हुई हरिद्वार में, या परीक्षा का जो प्रश्न पत्र आया बाहर से आया, तो इन्वेस्टिगेशन यहाँ की हो रही है। पहले के जो 8 मुकदमे लिखे गए थे 2021 में सारी परीक्षाओं के, वो सारे देहरादून के रायपुर के थाने में ही रजिस्टर्ड है। गैंगस्टर एक्ट का जो मुकदमा लिखा गया तो वो भी रायपुर में लिखा गया। उसके पीछे एक ये रहता है, जहां आयोग होता है, किसी भी चीज का आयोग या सरकारी कार्यालय होता है, तो जो उसको संचालित करता है, कोई भी घटनाक्रम प्रदेश से रिलेटेड होती है तो वो आयोग वहीं पर अपने संबंधित थाने में ही शिकायत भेजता है। वो शिकायत भी आई थी आयोग से, उसी शिकायत के आधार पर ही केस रजिस्टर्ड हुआ। ऐसा नहीं कि वो हमने वहां से कोई ट्रांसफर किया। पहले के भी 8 मुकदमे जो लिखे गए हैं सारे जो है रायपुर थाने में लिखे गए, चूंकि कमीशन का जो है कार्य क्षेत्र का जो थाना है वो वही है, तो वो वहीं पर शिकायत भेजते। इस बार भी वहीं भेजी गई। इसके पहले जो अभी जो बात आई थी हाकम सिंह वाले केस में, जिसमें आप लोग ने काफी वर्क किया था, वो भी थाना वो क्योंकि पटेल नगर में लिखी गई थी, चूंकि वो वहां का निवासी था, तो इसलिए क्योंकि वो आयोग की तरफ से डायरेक्ट नहीं रजिस्टर करेगी। तो जो चीज आयोग से आती है वो अपने कार्य क्षेत्र में आती है। तीसरा, एकदम सही बात है कि अगर कोई आयोग या कोई भी संस्था
जिस पर हमारा विश्वास टिका होता है, जहां सारी प्रक्रिया एग्जाम की होती है, और अगर उसकी विश्वसनीयता खत्म होगी तो डेफिनेटली परीक्षा के रिजल्ट के बाद हमेशा निराशा होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ हुआ। तो इसी चीज के लिए सबसे पहला जो हमने फोकस रखा है जांच का, वो आयोग से ही स्टार्ट किया। जैसे आज पूरी टीम आयोग में गई, इसके बाद वन जनपदों में जैसा पता है कि रिटायर्ड जज महोदय की अध्यक्षता में, देख रेख में हर जिलों में टीम जाएगी और सभी के क्वेरीज को लिया जाएगा। कुछ बातें आई थी कि कैमरे को हिडन किया गया, जहां तक मुझे पता चला कि जो स्कूलों में कैमरे लगे होते हैं उनको कहा गया था कि वो कोई वर्क नहीं करेंगे, आयोग के जो कैमरे लगते हैं वो लगाए जाएंगे। अभी जैसा मुझे पता, मैं इसको आयोग के कैमरे नहीं लगे तो सर मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कहा कि जो इस तरह की क्वेरीज है, इसीलिए डेफिनेटली जब आपको हर डेट दी जाएगी, जैसे यहाँ भी एक डेट दी जाएगी, समय दिया जाएगा 4 से 5 घंटे, उसमें आप अपनी क्वेरीज रिटर्न में वर्बली ही नोट कराएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में दिया जाएगा और ये देखा भी जाएगा परीक्षण करके कि क्या इसके पीछे कोई मंशा गलत थी। ये तो परीक्षण, क्योंकि एक माननीय रिटायर्ड हाईकोर्ट के जस्टिस साहब आ रहे हैं, वास्ट एक्सपीरियंस है, उनकी निगरानी से तो कोई बच नहीं सकता, न पुलिस बच सकती है, न कोई ऐसा अपराधी बच सकता है, न कोई कंडक्ट गलत करने वाला बच सकता है। और मुझे लगता है कि वो सुझाव भी आने वाले समय में जब आयोग की निष्कर्ष आएंगे तो फाइंडिंग में सुझाव भी आएंगे कि कहाँ कहाँ लैप्सेस होने की संभावना होती है और उसको कैसे ठीक किया जाए। तो ये एक महीने की बात है। बाकी मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा आप लोग से, क्योंकि बस इतना ही अप्रिशिएट करूंगा, जो क्वेरीज है कृपया करके रिटर्न में या वर्बली जब आयोग बैठता है, यहाँ पर मेंबर बैठते हैं उनके, तो आप अध्यक्ष जी बैठते हैं, तो आप जरूर उनको कराएं। और इस शांतिप्रिय धरना जो आप लोग कर रहे हैं, मैं इसके लिए सही कर, हमारी इतनी पुलिस लगी रहती है, मैं भी कहता हूँ इतनी पुलिस क्यों लगाते हो? जब आपने ऑब्जर्व कर लिया है कि शांति से बैठे हैं, और इतना विश्वास मुझे इतने सालों से हमारा इंटरेक्शन है, मतलब कि मुझे पता है कि ऐसी चीज नहीं होगी। और खासकर जितने भी युवा यहाँ पर आए, क्योंकि हम लोग भी काम करते हैं, हमें पता है कि सारे लोग कोचिंग करते हैं, कोचिंग के बाद यहाँ पर आते हैं, तो ये भी हमें पता है कि कोई वो लोग नहीं है कि जो पढ़ते नहीं और यहाँ के खाली बैठे हैं। ये सारी जानकारी हमें, और इसीलिए संयम आपकी तरफ से, और इसीलिए आपको कहीं भी एक बार भी डीएम साहब से बात हो रही थी, मैंने कहा सर एकदम शांति से बैठे। पहली बार ऐसा होता है कि इतनी शांति से मैंने किसी को धरने पर इतने लंबे समय तक बैठे देखा हो, तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा। और बाकी आप लोग से जो बातें आई हैं जनरली डेफिनेटली इसको टेकअप करेंगे। सर जो युवा सीबीआई मांग रहे तो सरकार भाई वो सवाल इनसे नहीं होगा, सरकार से करेंगे, ठीक है, उनका काम है, ठीक है, सरकार से बात करेंगे, हमें जैसे बात करेंगे। अभी एसआईटी के जो जज है, रिटायर्ड जज, उनके उसमें वो काम करेंगे। तो मैं कुछ प्रश्न बताना चाहूंगा कि जो एसआईटी के जस्टिस वर्मा जो है, वो पंचायत राज में कुछ पहले पदाधिकारी रह चुके हैं सरकार में, ठीक है, नंबर 1 बात। दूसरी बात है जो उनका अपना भाई है रामपाल, वो बीजेपी का पदाधिकारी रह चुका है। सुनो, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्डेबल कागज है हमारे पास। और इसके अलावा जो इसका सगा भतीजा वर्तमान समय में जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल कनेक्शन है, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, पॉलिटिकल कनेक्शन है। क्यों जस्टिस वर्मा जी को लाया गया, इसलिए हम सीबीआई मांग रहे हैं। और दूसरी बात सर ये है कि मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये मेरे हाथ में जो कागज है ये 20 पेज है, और ये 20 पेज ये एफआईआर है, ये एफआईआर है। और ये एफआईआर जिला इकाई लखनऊ पूर्व कमिश्नरेट लखनऊ की है, थाना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन लखनऊ। ये 2019 की एफआईआर है और इसमें तकरीबन 20 पेज है, पर तकरीबन इसमें जो जिन पे एफआईआर हुई है वो 13 लोगों पर एफआईआर हुई है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप लोग कह रहे हैं कि एक सेंटर से पेपर बाहर आया, वहां से ये हुआ, ये सॉल्व नहीं कर पाया, तमाम प्रकार की चीजें जो चल रही। हाकिम सिंह सक्रिय था नहीं था वो भी जांच हो, उसके कितने लोग सक्रिय थे नहीं थे वो भी जांच हो। इसके अलावा जिसने वो पेपर बाहर किया उनका क्या कनेक्शन था, क्या वो था, कितने लोगों तक भेजा, क्योंकि ये हम भी जानते हैं कि अगर पूरा पेपर किसी एक व्यक्ति को भेजा जाए तो 2 घंटे तो वही सॉल्व करने में लगा देगा, तो जो अंदर मांग रहा वो क्या खाक सॉल्व करेगा। एक बात है, इसमें हो सकता है कि टुकड़ों टुकड़ों में 1-1, 2-2, 3-3 पेज करके किसी को भेजे गए हो। पर ये जो 20 पेज की एफआईआर है, ये मैं अभी आपके कार्यालय भी पहुंचाता हूँ, एसआईटी में भी दूंगा, और आपको भी सर अगर एक प्रतिनिधि चाहिए तो मैं दूंगा। ये सारे लोग जब यूपी में ये जेल गए 2019 में, उनकी जमानत हुई तो ये देहरादून आकर सेटल हो गए, ये हमारे पास पुख्ता जानकारी है।